गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज ब्रेस कुमार HBS स्टडी पॉइंट के माध्यम से। मेरे प्रिय दोस्तों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। सो लाइक एक्टिव पैसिव डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट अदर ग्रामेटिकल के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। सो आज हम आपको सिखाते हैं पास्ट इंडिफिनिटिव टेंस। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हम सीखेंगे एक सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है इसके बाद सीखेंगे व्हाट इज द सिंपल पास्ट टेंस एंड व्हाट इज द मीनिंग सिंपल पास्ट टेंस बिटवीन ऑफ द पास्ट इंडिफिनिट टेंस। इसमें हम अंतर देखेंगे। तो सिंपल पास्ट टेंस में हम यूज करते हैं नॉर्मली, जैसे आपका कोई नॉमिनेट केस तरह का होता है। नॉमिनेट केस में आपका जैसे ही, सी, इट, आई, बी, यू, दे के साथ और इसके साथ आपका वॉज वर आता है, यानी कि आपकी जो कंडीशन दे रखी होती है नॉर्मली उसको यूज़ करते हैं, अर्थात इसमें लिंकिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। राइट। और वहीं पर हम एक कंडीशन देखेंगे कि यहाँ पर ये आपका यूज होता है हैबिचुअल कंडीशन होती है। हैबिचुअल इस मीन्स होता है जैसे हमारी पुरानी आदतें होती हैं कि वह 2 दिन से या 1 सप्ताह से अपना पाठ याद करता था, ये तरह का है। तो इसमें यूज टू का यूज़ कर लेते हैं या सेकंड फॉर्म का भी यूज़ किया जाता है। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो कि हमारे मॉडल्स होते हैं। मॉडल जैसे दैट इज कॉल्ड ऑफ द, जैसे हामिद कल यहाँ आया था, इस तरह का हो तो ये मॉडल सेंटेंसेस होते हैं। मॉडल सेंटेंसेस में हम आपका जो आपकी नॉमिनेट केस आता है प्लस आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म और अदर कंडीशन यूज़ की जाती हैं। तो मेरे भी दोस्तों, हम ये देखते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस और सिंपल पास्ट क्या होता है। तो इसमें देखते हैं। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं सिंपल पास्ट एंड सिंपल पास्ट एंड पास्ट इंडिफिनिटिव सेंटेंसेस। अब इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इसकी जो पहचान है, पहचान ता था, ती थे, ते थे, या, ई, ये आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं, उन्हीं को पास्ट इंडिफिनिटिव सेंटेंसेस कहते हैं। क्लियर। तो ये तो रही इसकी एक पहचान नॉर्मली, जो आपको एक पता होना चाहिए जब ये आपको सेंटेंस बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे आपका जो सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट में हम यूज करते हैं लिंकिंग वर्ब का। राइट। तो यहाँ पर हमारे जो पास्ट टेंस में चलेगा, नॉर्मली जो हमारे पास्ट टेंस चलेगा, तो यहाँ पर हम 3 इसको देर आर 3 कंडीशन इसको डिवाइडेशन कर लेते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट में आएगा आपका यहाँ पर लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब। फिर इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट हैबिचुअल कंडीशन। हैबिचुअल कंडीशन क्या होती है? हैबिचुअल आपका जो कंडीशन, राइट। और इसके बाद होते हैं आपके मॉडल सेंटेंसेस। मॉडल सिंथेसिस के बारे में बात करेंगे और हैबिचुअल आपकी यहाँ पर क्या है, आपकी जो कंडीशन है उसको लेके बात करेंगे। तो मेरे भी दोस्तों, इसमें जो हमारी लिंकिंग वर्ब है, शायद आप देख पा रहे होंगे, यानी कि लिंकिंग वर्ब में हम यूज करेंगे यहाँ पर वॉज और वर का, यानी कि वॉज और वर का यूज करेंगे। क्लियर। और हम यहाँ पर यूज करते हैं यूज टू का, यूज्ड टू, या हम यहाँ सेकंड फॉर्म का भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हमारे जो मॉडल्स जो सेंटेंसेस हैं, इसमें हम यूज करते हैं आपका सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपको पता ही है, इसका जो हम फॉर्मूला आप क्रिएट करेंगे वो भी बताते हैं। तो तीनों के फॉर्मूले अलग अलग हैं, राइट। लेकिन नॉमिनेट केस आपका सेम यूज करेंगे जिस तरह से हम जो पहले से करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम भी कंडीशन देखेंगे, आदत क्या होती है, आदतों के आधार पर हम यहाँ पर वॉज और वर का उपयोग किया जाता है। हैबिचुअल कंडीशन दे रखी है, तो हैबिचुअल कंडीशन आपका यूज टू को यूज करते हैं। और आपकी जो मॉडल्स है, न्यू सेंटेंस बनते हैं, मॉडल है, आज की जो डिमांड है वो, उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर 3 आपके जो फॉर्मूले क्रिएट होंगे,
पहला जो फर्स्ट फॉर्मूला है नंबर ए, इसको हम नामक कर देते हैं बी एंड सी, राइट। तो ए का जो फॉर्मूला है आपका, जो ए का जो फॉर्मूला क्रिएट होगा वो है आपका यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस यहाँ पर आपका दे रखा हुआ नाउन, क्लियर, या आपका कोई एडजेक्टिव भी मिल सकता है, क्लियर। तो ये इसके बाद आपका ETC, फुल स्टॉप। फिर इसके बाद बी का यूज देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है आपका फॉर्मूला, यहाँ आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर यहाँ पर हम यूज करेंगे यूज टू या वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस आपका यहाँ आएगा ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं। उसके बाद आपको फुल स्टॉप लाएंगे। फिर इसके बाद सी कंडीशन देखते हैं। सी कंडीशन आपका यूज होगा फॉर्मूले में, यहाँ यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर आपकी रहेगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, राइट। फिर इसके बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट और इसके बाद आते हैं आपका कॉम्प्लीमेंट वर्ड्स, जो भी दे रखे हो इसका यूज कर लेते हैं। और एक कंडीशन आपको याद रखनी है, इसमें पास्ट टेंस में हमेशा इसमें यूज किया जाता है आपका कल के लिए यस्टरडे यूज करते हैं, यस्टरडे, ठीक है ना। और कंडीशन के आधार पर आपका जो कोई कंडीशन दे रखी है, कंडीशन के आधार पर, अकॉर्डिंग टू कंडीशन के आधार पर हम यूज यहाँ पर करेंगे किसका, टुडे का, क्लियर। लेकिन यहाँ पर आपका टुमारो का प्रयोग नहीं किया जाता। टुमारो में कल होता है, लेकिन ये होता है आपका किसमें, फ्यूचर में यूज करते हैं, क्लियर। तो इस तरह से आपका क्या है, ये सारी कंडीशन आपको तैयार होनी चाहिए। तो किस तरह से क्या क्या चीज़ रही हैं, तो ये आपके में हमने बताया था। यानी बाकी के अंत में ता था ती थे आदि शब्द आते हैं, उन्हीं को हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस कहलाते हैं। इसको हम 3 कंडीशन में डिवाइडेशन कर लिए। फर्स्ट आपकी कंडीशन थी लिंकिंग वर्ब, और सेकंड कंडीशन थी आपकी हैबिचुअल कंडीशन, और थर्ड कंडीशन थी आपकी यहाँ पर मॉडल सेंटेंसेस होता है, राइट। तो यहाँ पर क्या है, हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, फर्स्ट कंडीशन हम लिंकिंग वर्ब में हम यूज करते हैं किसका, वॉज और वर्ब का, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आप भी रखिए। और वहीं पर हम देखेंगे ये हैबिचुअल कंडीशन होती है, हैबिचुअल कंडीशन में यूज टू या वर्ब सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। और वहीं पर हम मॉडल सेंटेंस है, मॉडल सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। इसमें हमने क्या है, फॉर्मूला क्रिएट किया गया है, और ये आपको क्या है आज से आप इसको क्या है रीडिंग करें और इसको क्या है कॉपी करें, क्लियर। तो पहले इसको कॉपी कर लें, फोटो खींच इसका। हाँ, अब देखते हैं अब सेंटेंस को किस तरह से क्रिएट करते हैं। सेंटेंस को एक एक करके देखते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग। चलो, तो यहाँ पर ही हमारे सेंटेंस हम देखेंगे लिंकिंग वर्ब का। तो लिंकिंग वर्ब का हम सेंटेंस देखते हैं। तो लिंकिंग वर्ब का सेंटेंस आएगा जैसे, महात्मा गांधी जी एक महान नेता थे। महात्मा गांधी, हमने एक क्वेश्चन लिया, पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव, कंडीशन नंबर फर्स्ट में अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हम लेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी एक महान नेता थे। तो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी वॉज, महात्मा गांधी वॉज आ ग्रेट लीडर, महात्मा गांधी वॉज आ ग्रेट लीडर, महात्मा गांधी वॉज आ ग्रेट लीडर, क्लियर। इससे दे रखा है। यहाँ दूसरे लिखेंगे, मैं एक छात्र था, मैं एक छात्र था, ये दे रखा है। तो मैं, तो यहाँ करें आई, तो आई इसका आएगा वॉज, आई वॉज आ स्टूडेंट। इस तरह से हम क्या है, कोई वाक्य को आराम से बना सकते हैं। चाहते आपका ये क्लियर हो गया होगा। तो यहीं पर हम दूसरा वाक्य बना सकते हैं, नेताजी वॉज
नेताजी बोस एक साहसी थे, साहसी थे। इस भाग दे रखा है, तो नेताजी बोस, नेताजी बोस वॉज आ करेजियस, क्लियर, करेजियस। तो इस तरह से हम सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का सेंटेंस दे रखा हो, इसमें लिंकी वर्ब का यूज करके हम कोई भी सेंटेंस होता है उसको हम आराम से क्रिएट कर सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर हम और भी कोई भी वाक्य हम ले सकते हैं। यहाँ पर हमारा कोई वाक्य जैसे अकबर, यानी अकबर महान भारत के बुद्धिमान नेता थे। अकबर, अकबर भारत के महान, अकबर भारत के महान बुद्धिमान नेता थे, क्लियर। तो अकबर, तो इसमें आपको क्या है, इसमें कंडीशन को यूज करना है। तो अकबर आ ग्रेट, क्लियर। तो आ ग्रेट एस बनाएंगे, अकबर आ ग्रेट, क्लियर। तो अकबर आ ग्रेट या आ ग्रेट, या यहाँ पर हम क्या है दा का प्रयोग कर सकते हैं, अकबर द ग्रेट, ठीक है, नेता थे। तो अकबर द आ ग्रेट। अब इसके को यूज क्या करेंगे आप बताइए, अकबर क्या करेंगे इसके बाद। तो यहाँ पर हम लाएंगे क्या, साइक्रिया लिंगी वर्ब वॉज आ वाइज, ठीक है, वॉज आ वाइज, नेता थे तो नेता ला देंगे आपका लीडर, ठीक है, कहाँ के, भारत के। तो भारत के यानी इंडिया, ऑफ इंडिया, क्लियर। तो इस तरह से अकबर द ग्रेट वॉज आ किंग, ठीक है, या वॉज लीडर ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के क्या थे, एक महान नेता थे। ऐसे बना सकते हैं। कोई भी सेंटेंस दे रखा हो आपका, इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आपका सेंटेंस आएगा और भी सेंटेंस होंगे उसी प्रकार से आप बनाएंगे। तो इसमें हम पहले क्या लेते हैं, सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद लिंक की वर्ब आएगी, अगर आर्टिकल दे रखा है आर्टिकल ले लेंगे, इसके बाद आपको कोई नाउन दे रखा है नाउन का यूज कर लेते हैं। उसी प्रकार आपके यहाँ पर क्या आएगा, अगर आपका यहाँ पर दे रखा है कोई आपका कर्ता है, वो कर्ता ले लेंगे, क्लियर। और यहाँ पर हमने देखा महात्मा गांधी जी, तो महात्मा गांधी हमने कर्ता ले लिया, इसके बाद लिंक की वर्ब ले ली, इसके बाद आर्टिकल ले लिया, और इसमें जो आपकी कंडीशन दे रखी है उसको यूज कर लेते हैं। यहीं पर हमने देखा नेताजी, तो यहाँ पर क्या है, हमने क्या कर्ता लिया है, इसके बाद हमने क्या लिया, यहाँ पर आपकी लिंक की वर्ब और यहाँ आर्टिकल का यूज किया, और ये हमने करेजियस एक साहसी एक एडजेक्टिव यूज कर दिया गया है। तो क्लियर हो गया होगा, एक बार इसका फोटो खींच ले। अब देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन, यहीं पर मॉडल सेंटेंस की। कौन से मॉडल, अभी हमने बात की थी आपकी लिंकिंग वर्ब की, अब देखते हैं मॉडल। तो मॉडल सेंटेंस कैसा बनता है वो इसके बारे में देखते हैं। मॉडल सेंटेंसेस, मॉडल सेंटेंस में हम यूज करेंगे हामिद। यहाँ पर एक कोई क्वेश्चन है, हमने लिखा हामिद कल यहाँ आया, हामिद कल यहाँ आया था। नंबर एक क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। यहाँ दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, राधा ने कल मधुर गाना गाया था, क्लियर। तो हामिद, तो इसको नहीं हामिद ही पहले लेंगे, हामिद, क्लियर। हामिद कल यहाँ आया था, तो यहाँ आया था मतलब यहाँ आया था, मैंने काम कंप्लीट हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ हामिद कल यहाँ आया था, तो यहाँ पर आने क्या है, तो आने क्या है, कम केम, तो क्या लाएंगे, केम हियर, कब आया था, कल आया था, तो ये स्टडी। तो इसमें हम इसमें सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म लाएंगे, और इसमें आपका जो भी कंडीशन तरह की उसका यूज करते चले जाएंगे। जैसे राधा
राधा राधा ने कल मधुर गाना गाया था। तो गाना गाया था इसके यूज करेंगे तो sang, ठीक है, एंड राधा sang, ठीक है। और इसके बाद sang के यूज करेंगे हम क्या, मधुर गाना आ स्वीट, तो sang आ स्वीट सॉन्ग कब गाया था, कल, कल क्या हो जाएगा, यस्टरडे, ठीक है। ये सब बना देंगे। तीसरा भाग और देख लेते हैं। यहाँ पर तीसरा भाग देखेंगे तो यहाँ तीसरा दे रखा है कल वर्षा तेज हुई थी, इसी तरह का है। तो इट, ठीक है, तो इट लगा दिया। अब वर्षा के क्या लगाएंगे, रेन, RAIN, रेन्ड, तो हेवली, ठीक है, यानी कि अब क्या लगा दें, हेवली। फिर कब हुई थी, टूट, यस्टरडे, यानी कि इट रेन हेवली यस्टरडे। तो इस तरह से हम एक ऐसे सेंटेंस को यूज कर लेते हैं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कंडीशन को। अब नेक्स्ट कंडीशन आती है आपकी, जो हम इसकी हैबिचुअल कंडीशन होती है। अब हैबिचुअल कंडीशन में यूज करेंगे। हैबिचुअल जो कंडीशन है, उस हैबिचुअल कंडीशन में क्या क्या शब्द आते हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर कोई आपका सेंटेंस दे रखा है और कोई भी आपका जो सेंटेंस होता है और उन सेंटेंस में आपके यहाँ दे रखा है कि वह प्रतिदिन 8 घंटे काम किया करता था। यहाँ पर सेंटेंस लिखा, वह प्रतिदिन 8 घंटे काम किया करता था, ये लिखा है। तो आपका इसमें से यूज करना है, आपका यूज टू यूज कर सकते हैं। क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम यूज टू का यूज कर लेंगे, या आपकी सेकंड फॉर्म लगा कर हम वाक्य को बना सकते हैं। 2 प्रकार से इसको वाक्य को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो ही, राइट, तो ही काम करने क्या है, ही, तो इसमें हम अगर लगाना चाहें तो ही यूज टू से बनाएंगे, ही यूज टू वर्क, ही यूज टू वर्क, क्लियर, ही यूज टू वर्क 8 EIGHT 8, क्लियर, ही यूज टू वर्क 8 आवर्स डेली, राइट। तो इस तरह बना सकते हैं, या हम इसको बना सकते हैं और करेंगे, ही वर्कड, क्लियर, ही वर्कड 8 आवर्स डेली। तो इस तरह से आपको क्या है, ये सेंटेंस आराम से ये क्रिएट कर सकते हैं, जो आपको मैंने क्या है ये सेंटेंस लिखा है, राइट। तो ये आपका जो सेंटेंस दे रखे हैं, इन सेंटेंस को आप लोग आसानी से बना सकते हो। तो ये आपका क्या हैबिचुअल कंडीशन वाले सेंटेंस हैं, जो आपकी हैबिचुअल कंडीशन होती है कि वह प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है, वह 2 घंटे पढ़ता था, 3 घंटे पढ़ता था। ये क्या आपकी एक हैबिचुअल आती है। हैबिचुअल कंडीशन के साथ यूज टू का या आपकी सेकंड फॉर्म का यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये पुरानी कंडीशन को यूज करता है, पुरानी कंडीशन को हमको क्या रिप्रेजेंट करता है। उसी के थ्रू हम क्या इसमें साइक्रिया आपकी इसमें प्रयोग नहीं होगी, इसमें यूज टू के रूप में होगी, मॉडल का यूज करेंगे। किसका, हमारी जो मॉडल कंडीशन है उसका यूज करके आराम से बना देते हैं। या आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो यहाँ पर मॉडल जो सेंटेंस है उसके आधार पर इसको बनाया जाता है। ये हमारी जो मॉडल वर्ब होती है, एक्सिलरी वर्ब होती है, यूज टू का यूज किया जाता है। साथ ही क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट इन नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या क्या बनता है उसको बाद एक बार चर्चा कर लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में आपको ये याद रखना है कि नेगेटिव सेंटेंस के साथ आपको क्या है, डिड नॉट आएगी। अब क्लियर। तो यहाँ पर क्या है, हम एक फॉर्मूला बनाते हैं। पहले कंडीशन लिखते हैं बी नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम यूज करेंगे यहाँ पर, जैसा इधर रखा है नॉमिनेट केस यानी कि सब्जेक्ट फुल स्टॉप, यहाँ पर यूज हुआ सभी कर्ताओं के साथ डिड नॉट का यूज किया जाता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पर आपका आएगा क्या,
कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं और फुल स्टॉप आता है, ठीक है ना। जैसे वह कल घर नहीं गया था, ये दे रखा है। तो वह कल घर नहीं गया था तो कैसे बनाएंगे, ही डिड नॉट गो टू हाउस यस्टरडे, ठीक है। क्या बात समझेगी। तो इस तरह से ये सेंटेंस को हम यूज कर लेते हैं। दूसरा सेंटेंस और देख लेते हैं। यहां दे रखा है कि उसने तुम्हारी सहायता नहीं की, इसे दे रखा है। तो उसने, तो ही, फिर साइकिल क्या लेंगे, डिड नॉट, फिर बेटे यहाँ पर हेल्प, फिर किसने, हेल्प आपकी, यू, ठीक है। उसने आपकी सहायता नहीं की थी, ही डिड नॉट हेल्प यू। क्लियर। इस तरह से आपको सेंटेंस को, जो भी सेंटेंस आता है आपको इससे सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका इंट्रोगेटिव। आपका जो नेगेटिव, आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव में आपको सेंटेंस को आपको थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। इंट्रोगेटिव आर 2 टाइप्स होता है। तो हमारा जो फर्स्ट टाइप का है, फर्स्ट टाइप, और इस फर्स्ट टाइप में यूज करेंगे हम पहले क्या के रूप में आता है, क्या की अंग्रेजी नहीं बनाई जाती है, ये तो आपको पता है क्योंकि हमने पूरा आपको प्रेजेंट टेंस को हम पढ़ा चुके हैं। और प्रेजेंट टेंस की आपकी कंडीशन को हमें क्या है, एक पीडीएफ बना दूंगा, उसमें सारे डाल दूंगा, आप आसानी से वहाँ से स्टडी कर लेना, राइट। तो यहाँ पर क्या है, एक फर्स्ट तरह का इसका एक फॉर्मूला बनेगा। तो हम साइकिल क्या लेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब रूप आएगा आपका डिड। क्लियर। अगर आपका सब्जेक्ट रखा है, सब्जेक्ट दे देंगे, नॉट दे रखा है, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यहाँ ऑब्जेक्ट, और ये आपका आएगा कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद हम लाएंगे क्वेश्चन मार्क। दूसरा जो हमारा सेकंड फॉर्मूला है, सेकंड टाइप का है, और सेकंड टाइप के यूज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आएगा WS वर्ब, फिर इसके बाद क्या आएगा आपका डिड नॉट, अगर डिड सब्जेक्ट रखा है, इसके बाद नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ले लेंगे आपका कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पर ले लेंगे क्वेश्चन मार्क, राइट। तो ये आपको क्या है, फॉर्मूले हैं, और इन फॉर्मूले के आधार पर बनाएंगे एक सेंटेंस। इसका भी देख लेते हैं। तो एक बार क्या है, इसका फोटो खींच लीजिए। क्लियर। तो अब सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस क्या बनेंगे इसके। यहां लिखा है, पहला क्वेश्चन है, क्या राम कल वहां गया था, ये क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो आपको पता चल गया क्या राम कल वहां गया था। तो इसमें हम यूज करेंगे सहायक क्रिया डिड, ठीक है। हमें क्या लगा, डिड, फिर लेंगे इसमें क्या, राम, ठीक है। जाने क्या है, तो गो, ठीक है, गो टू, वहां तो देयर, ठीक है। कहाँ, कब गया था, यस्टरडे, और इसमें क्या लाएंगे, क्वेश्चन मार्क, राइट। तो इस तरह से हम सेंटेंस को आसानी से हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे वो क्या लिखा, क्या हमीद ने कमरा धोया था, यानी कि क्या हमीद ने, यहाँ पर लिखा है दूसरा वाक्य, क्या हमीद ने अपना कमरा धोया था। तो यहां पर क्या लेंगे, पहले हम साइकिल लेंगे, यहां पर ले लेंगे बेटा डिड, फिर इसके बाद हमीद, ठीक है। हमीद देखिए, तो हमीद के बाद क्या आएगा, धोने, वॉश, ठीक है ना, WASH वॉश, अपना कमरा, तो हिज रूम, इसके बाद क्या लाएंगे, क्वेश्चन मार्क। ये इस तरह से आपको सेंटेंस
बना लेते हैं। जो भी आपका सेंटेंस दे रखा होता है, नॉर्मल सेंटेंस है, आपको आसानी से बना सकते हैं, लेकिन आपको कंडीशन याद होनी चाहिए। कौन सी हैबिचुअल कंडीशन में आ रहा है, कौन सा आपका मॉडल सेंटेंस में आ रहा है, या आपका कौन सा लिंकिंग वर्ब का यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसका यूज़ नहीं करेंगे, ये ज़बरदस्ती नहीं करेंगे इसमें। क्लियर। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा। नेक्स्ट हमारे जो कंडीशन वाला वाक्य दे रखा है, आपका कोई वाक्य दे रखा है, जैसे तुम वहाँ क्यों गए थे, तुम वहाँ। दूसरी कंडीशन वाला देखा है, तुम वहाँ कल क्यों गए थे, ये दे रखा है, तुम वहाँ कल क्यों गए थे। क्लियर। तो यहाँ पर हम आसानी से बना सकते हैं, तो क्यों की पहले अंग्रेजी लेंगे वाई। क्लियर। हमने क्या ले लिया, वाई। इसी के आधार पर हम कर देखेंगे साइकिल क्या आएगी, डिड, फिर सुबह करता लेंगे यू, साथ ही क्लियर हो गया। जाने क्या हो गई, गो, कहाँ पर, वहाँ। आप ये दे रखा है वहाँ, तो वहाँ गो देयर, कब, कल, कल क्या जाता है यहाँ पर, यस्टरडे। ये इस तरह से आपको सेंटेंस को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के सेंटेंस हो, तो इस तरह से आपको सेंटेंस जो भी होते हैं, तो आपको ये एक लिस्ट बना के देंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आगे जो चर्चा होगी हम चर्चा कर लेंगे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।